बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन एफबीआर। अगर आपका बिजनेस आप ख़त्म करना चाहते हैं या आपका बिजनेस वो ख़त्म हो गया है, तो आपने उस बिजनेस को ख़त्म करने के बारे में, डिसकंटिन्यू करने के बारे में एफबीआर को कैसे बताना है, आज हम उसका तरीका सीखेंगे। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, एओपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो आपने वो उनको डिसकंटिन्यूएशन की एप्लीकेशन डाल के एफबीआर को बता देना है कि हाँ, हमारा ये बिज़नेस अब ख़त्म हो चुका है या हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो फिर आपको जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो नहीं फाइल करना पड़ेगी। अगर आप एओपी हैं या आप कंपनी है तो वो आपको वो रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है तो फिर भी आपको टैक्स रिटर्न्स अपनी जो है वो फाइल करनी पड़ेंगी। तो हमारे सामने ये IRS 2.0 का जो है डैशबोर्ड ओपन है। हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अपनी लॉगिन डिटेल्स देकर। लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है तो आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब हमने जो है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन की तो फिर आपको नोटिस आते रहेंगे और नोटिस की आपको डेफिनेटली पेनल्टीज पड़ेंगी। तो उन सब से बचने के लिए आपने एफबीआर को नोटिफाई कर देना है कि भाई हमारा ये बिजनेस अब ख़त्म हो चुका है। तो आप इस हवाले से फिर जो आपकी रिटर्न है वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये इस सूरत में है अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, अगर आपकी एओपी है या आपकी कोई कंपनी है। लेकिन अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप एफबीआर में रजिस्टर्ड है तो आप अपना बिजनेस भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर जाना है रजिस्ट्रेशन पर। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ये सेकंड ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस और उसके बाद ये तीसरा भी एप्लीकेशन है। तो हमने सेकंड वाले पे रहना है और हमने यहाँ पर आना है 117 एक नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब एफबीआर इस बारे में कहता है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस बंद करने जा रहा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 117 एक ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस बंद करने जा रहा है तो बिजनेस बंद करने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एफबीआर को नोटिफाई करेगा कि मैं अपना ये बिजनेस बंद कर चुका हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपसे ये पीरियड पूछेगा, जी अपना पीरियड बताएं, जिस पीरियड में आप इसको क्लोज करने जा रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है और आपके पास ये टैक्स पीरियड आ जाएगा। तो आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, कंटेंट्स, अटैचमेंट और असाइनमेंट। सबसे पहले कंटेंट्स में आएंगे। कंटेंट्स में आपने क्या लिखना है, तो मैंने यहाँ पर ये डिटेल्स लिख दी है कि आपने ये लिखना है, किसको आपने लिखना जी द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेलिवेंट आपका जो एफबीआर ऑफिस है। यहाँ पे आपने कमिश्नर का लिख लेना, जो भी आपका रेलिवेंट कमिश्नर है, सिटी लिख देनी है, नीचे सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद डियर सर मैडम आपने ये सारी डिटेल्स लिख लेनी है कि मैंने ये अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया था, अब मैं इस बिजनेस को मजीद नहीं चलाना चाहता, तो मेरा ये बिजनेस जो है ये मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ कि डिसकंटिन्यू हो गया और आप भी इसको डिसकंटिन्यू ही तसव्वुर करें। तो आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है। नीचे आपने अपना नाम लिखना है और आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद अगला टैब है आपके पास अटैचमेंट वाला। अब अटैचमेंट में ये आपने एविडेंस देना है। अगर आपका कोई पार्टनर था, साथ ही एओपी थी, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर उनके ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से जाके आप उनको सारे एविडेंस फिजिकल दे के फिर क्लोज करवाएंगे। अगर आपकी वैसे पार्टनरशिप चल रही थी, एओपी रजिस्टर्ड नहीं थी, या जो भी आपके मामला तय पाए हैं, आप जो बेस्ट सूटेबल है कि मेरा ये एविडेंस होना चाहिए क्लोजिंग का, वो आप दे सकते हैं। या आप एक सिंपल एफिडेविट दे सकते हैं जिसके ऊपर आपने सारा कुछ लिखा हो कि किसी भी वसीका ने भी इसके पास चले जाना कि जी हमें ये तैयार कर दें कि मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, तो इसे अब डिसकंटिन्यू तस्वर किया जाए। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, तो फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के नोटिस आएंगे। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसके नोटिस आएंगे। अगर आपकी एओपी है, कंपनी है, तो फिर तो डेफिनेटली आएंगे और फिर उनको भी फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है पेनल्टीज पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना बिजनेस लीड कर सकते हैं, लेकिन साथ आपको अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना लाजमी है। तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है अगर आपको कल को एफबीआर मजीद नोटिस को भेजता है तो आपके पास एक एविडेंस होगा, जी ये देखिए मेरे पोर्टल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने तो आपको नोटिफाई कर दिया था। तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान रहती हैं। तो एविडेंस अटैच करने के बाद आपने यहाँ से सेव करना, के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप इस टैब पर वापस आ जाएंगे। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगा और आप इसे सीखेंगे भी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी कन्फ्यूजन का सामना है या आपको टैक्स से रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड या ट्रेडमार्क के रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।